हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ पीएलसी। तो ये 2020 में आया हुआ प्रीवियस ईयर पेपर है पीएलसी का। तो इसको भी हम शॉर्ट ड्यूरेशन में कवर करने की कोशिश करेंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी को। तो आप इसमें से रियलाइज़ करोगे कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर रिपीटेड। जो हमने पिछली वीडियो में बनाए थे उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस रिपीटेड है। तो ऑलमोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस ही आते हैं, तो वो पेट क्वेश्चंस रहते हैं, तो एटलीस्ट आपको वो पता ही होनी चाहिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन ए इज़ फुल फॉर्म ऑफ पीएलसी। तो पीएलसी की फुल फॉर्म इज़ प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। तो ये फुल फॉर्म सबको पता होना चाहिए बिकॉज दिस इज़ द बेसिक थिंग। सेकेंड क्वेश्चन इज़ 8051 इज़ डैश पिन आईसी। कितनी पिन की आईसी है ये भी ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। तो इसमें टोटल पिन्स होती हैं 40 पिन आईसी है। एंड द स्काडा स्टैंड्स फॉर, स्काडा की फुल फॉर्म क्या होती है? सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। तो दिस इज़ स्काडा की फुल फॉर्म। और इसकी अगर स्पेलिंग की अगर आपको ज़रूरत है तो इसको आप पीडीएफ में भी चेक कर सकते हो, और प्रीवियस ईयर वीडियो में भी मैंने ऑलरेडी ये डाला हुआ है, वहाँ पर भी आप इसकी स्पेलिंग को चेक कर सकते हैं। तो एटलीस्ट स्पेलिंग की मिस्टेक्स मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फोर्थ, डिफाइन बस। बस क्या होती है? बस एक तरह से इंटरनल कनेक्शंस होते हैं। आप उसको कह सकते हो कि कोई भी हमने वन पॉइंट से अनदर पॉइंट में अगर डेटा को आपको ट्रांसफ़र करना है या एड्रेस को कैरी करना है या कंट्रोल सिग्नल को कैरी करना है, तो वो किसके थ्रू जाता है? इन बस के थ्रू जाता है। तो उस नेटवर्क को, इंटरनल कनेक्शंस के जो भी नेटवर्क है, उनको हम क्या कहते हैं? बसेस कहते हैं। तो वह 3 टाइप्स की बसेस रहती है जनरली। एक डेटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस। डेटा बस का काम होता है ये डेटा को कैरी करेगी, ठीक है, फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। और एड्रेस बस उस डेटा का क्या एड्रेस है, ठीक है, उसका एड्रेस क्या है उसको भी कैरी करना पड़ेगा। तो उस एड्रेस को जो कैरी करेगी वो एड्रेस बस कैरी करेगी। और कंट्रोल सिग्नल, कंट्रोल सिग्नल का मतलब है कि क्या प्रोसेसर को क्या फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, ठीक है, यानी कि अगर टाइमिंग एंड कंट्रोल की कितने टाइम पर इस डेटा को एक पॉइंट से अनदर पॉइंट पे लेके जाना है, या फिर किस टाइम पर उसको एग्जीक्यूट करना है, तो ये सब क्या है? कंट्रोल्स में आता है, ठीक है। तो जो भी कंट्रोल सिग्नल है उसको कैरी कौन करेगा? कंट्रोल बस। सो फाइनली बस क्या हुई? बस इज अ हाई स्पीड इंटरनल कनेक्शंस है विच कैरी दी और विच सेंड्स दी कंट्रोल सिग्नल एंड डेटा सिग्नल बिटवीन प्रोसेसर एंड अदर कंपोनेंट्स। के बीच में जो भी डेटा, कंट्रोल सिग्नल और एड्रेस सिग्नल को भेजेगी, एड्रेस डेटा को भेजेगी, उसको हम क्या कहेंगे? बस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेमोरी। फिफ्थ क्वेश्चन, डिफाइन मेमोरी। तो मेमोरी इज़ यूज टू स्टोर डेटा, इंस्ट्रक्शन एंड प्रोग्राम। तो हमने जो भी प्रोग्राम सपोज बनाया, तो प्रोग्राम के अंदर डेटा होगा, और सेट ऑफ डेटा क्या बनाता है? इंस्ट्रक्शन बनाता है। और इंस्ट्रक्शन का जो सेट है वो क्या बनाता है? प्रोग्राम। तो इन तीनों चीज़ों को हमें कहीं ना कहीं स्टोर करना है, तो उसको स्टोर करने के लिए जो स्पेस रहता है उसको हम बोल देते हैं मेमोरी, विच स्टोर्स द डेटा, इंस्ट्रक्शन एंड प्रोग्राम। तो अगर हम 8051 माइक्रो कंट्रोलर की बात करें तो उसमें दो तरह की मेमोरी रहती है, टू टाइप्स ऑफ मेमोरी। वन इज़ डेटा मेमोरी और अनदर वन इज़ योर प्रोग्राम मेमोरी। डेटा मेमोरी में क्या है? ये डेटा को स्टोर करेगी। और प्रोग्राम मेमोरी जो भी आपने प्रोग्राम राइट किया है, जिसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, उसको प्रोग्राम मेमोरी में वो स्टोर होगा। अब पीएलसी भी इस सब्जेक्ट है हमारा, तो पीएलसी में भी मेमोरी रहती है। तो पीएलसी की भी मेमोरी देख लेते हैं। तो पीएलसी में क्या होता है? सॉलिड स्टेट मेमोरी चिप होती है, इसकी चिप है पीएलसी में, ठीक है। तो वो जनरली क्या कंसिस्ट करती है? रोम, रैम, पी रोम, ई प्रोम, ई प्रोम और नोव रोम। तो इनकी एक बार फुल फॉर्म देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि इनकी फुल फॉर्म क्या है। फॉर एग्जांपल रोम, रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। तो ये आपको जितने भी पॉइंट्स है ये सब लर्न होने चाहिए, क्योंकि इनमें से कोई भी एक आ सकता है। एंड रैम इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी। पी रोम, पी रोम मीन्स रोम का तो सेम रहेगा, रीड ओनली मेमोरी। पी का मतलब हो जाता है प्रोग्रामेबल। सिमिलरली ई प्रोम है, तो रोम इज़ सेम और पी भी सेम। पी हमने देख लिया अभी पहले वाले में, प्रोग्रामेबल, और रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पर जो ई है, ई का मतलब आ जाता है इरेजेबल, ठीक है, जिसको हम क्या कर सकते हैं?
इरेज कर सकते हैं। जैसे हमें पता है कि रोम है, रोम कैसा है कि इसको आप सिर्फ रीड कर सकते हो, आप उसमें जो यूज़र है वो उसको राइट नहीं कर सकते, उसमें कोई चेंजेस नहीं लेके आ सकता रोम में। तो ई प्रोम का क्या मतलब है कि आप जो रीड ओनली मेमोरी है उसमें आप प्रोग्राम उसको कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप अगर आपका पी रोम है, प्री रोम का क्या मतलब है कि आप रोम को, जो यूज़र है वो रोम को प्रोग्राम कर सकता है, लेकिन एक ही टाइम पर ही उसको आप करोगे। लेकिन अगर हमें सपोज़ कोई मिस्टेक होगी और हमें उसको फिर से इरेज करना है और फिर से प्रोग्राम लिखना है, तो वो फैसिलिटी पी रोम में आपको नहीं मिलेगी, वो कहाँ मिलेगी, ई प्रोम में। तो आप उसको रीड भी कर सकते हो और उसमें प्रोग्राम आप राइट भी कर सकते हो। और सपोज़ आप चाह रहे हो कि मेरे को प्रोग्राम में मिस्टेक हो गई, तो आप उसको इरेज भी कर सकते हो, इरेजेबल भी है। तो ये इसको हम वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तो उसके थ्रू ये इरेजेबल होता है। एंड नेक्स्ट वन इज़ योर ई प्रोम। ई प्रोम मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये जो ई प्रोम है उसकी सेम फुल फॉर्म रहेगी, उसके आगे जो ये ई लग गया इसका मतलब क्या आ जाएगा, ये इलेक्ट्रिकली। तो वो मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल है। जैसे आपने +5 वोल्ट दिया तो उससे जो भी डेटा है वो इरेज हो जाएगा और फिर आप उसमें प्रोग्राम राइट कर सकते हो। एंड नेक्स्ट इज़ नोव रोम, नोव रैम, दिस इज़ रैम। तो रैम की जो फुल फॉर्म रहती है वही रहेगी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और नोव का मतलब है नॉन वॉलेटाइल। ठीक है, नॉन वॉलेटाइल, क्योंकि हमें पता है ना कि जैसे रोम और रैम में, देखो रोम में क्या होता है कि इसको हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, नॉट राइट नहीं हम इसको कर सकते। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन वॉलेटाइल। तो ये मतलब रिमूव नहीं होगा, उड़ेगा नहीं, जो कहते हैं आप, है ना। एंड द नेक्स्ट वन इज रैम। रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी का क्या मतलब है कि ये आपका टेम्परेरी होता है, स्टोरेज जिसका टेम्परेरी। तो टेम्परेरी है तो ये रिमूव भी हो सकता है, तो इसको हम बोल देते हैं वॉलेटाइल। तो इसी का ही एक एडवांस मतलब, इसकी वॉलेटाइल क्या है, एक तरह से वॉलेटाइल अगर वो हो रहा है यानी कि टेम्परेरी अगर ये डेटा स्टोर करता है तो इसकी कमी रह गई, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं विद दिस नोव रैम से। नोव का मतलब नॉन वॉलेटाइल। नेक्स्ट इज़ फुल फॉर्म ऑफ आरटीसी। आरटीसी इज़ योर रियल टाइम क्लॉक। तो इसको हमने ऑलरेडी पिछली जो वीडियो थी उसमें भी हमने इसको कवर कर रखा है इसकी डेफिनेशन के साथ, वहाँ पर आप जाके चेक कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ PSW। PSW प्रोग्रामेबल स्टेटस वर्ड। अच्छा, नॉट प्रोग्रामेबल, बस क्या होगा, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। तो इसको भी प्रीवियस ईयर वीडियो में हम, प्रीवियस जो 2021 वाला पेपर था उसमें हमने इसको कवर किया है, वहाँ पर आप चेक कर सकते हो। एंड नेक्स्ट इज़ फुल फॉर्म ऑफ ई प्रोम। देखो यहीं पे ही अब ये ई प्रोम की फुल फॉर्म पूछ ली गई है। ई मतलब इरेजेबल, पी इज़ प्रोग्रामेबल, आर इज़ रीड, ओ इज़ ओनली मेमोरी। ठीक है, तो इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। सो फुल फॉर्म ऑफ LCD। तो LCD की फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और मेमोरी साइज ऑफ 8051 रोम। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि 8051 का रोम का क्या मेमोरी साइज़ है या रैम का क्या मेमोरी साइज़ है। ये ऑलरेडी क्लास में भी मैंने एक चार्ट आपको बनवाया था, उसमें से क्लियर हो सकता है आपको, लेकिन अगर नहीं भी याद है यहाँ पर मैंने फिर से ड्रॉ किया। तो ये है माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर्स है डिफरेंट आपके, जैसे 8031, 8051 और 8052। तो इसके कुछ कुछ फीचर्स यहाँ पर है, जैसे रोम है कि कितनी रोम्स रहेगी इन डिफरेंट में। सपोज़ अगर हम 8051 की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस आपको 8051 के ही बनते हैं, उसी में ही पूछ सकते हैं रोम कितने हैं, रैम कितनी, इनपुट आउटपुट पिन्स कितनी है। तो जैसे रोम है, रोम इसमें कितनी होती है, 4 किलो बाइट्स। तो उसमें बाइट्स में पूछिए कितनी रहेगी, तो ये बाइट्स में है। ये तो यहाँ बाइट्स हमने ऑलरेडी लिख दिए, तो 4 किलो बाइट्स है। और रैम कितनी होती है इसकी, 128 किलो, नॉट किलो, ओनली बाइट्स, 128 बाइट्स की रैम है। और इनपुट आउटपुट पिन्स 8051 में 32, और काउंटर या फिर टाइमर। तो काउंटर और टाइमर्स सिर्फ दो रहते हैं, टाइमर 0 और टाइमर 1। तो उसी को हम टाइमर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और काउंटर की तरह भी। नेक्स्ट सीरियल पोर्ट, मतलब जो डेटा को 8051 से किसी और डिवाइस में लेके जाना या किसी और डिवाइस से 8051 में अगर लेके आना है तो उसको क्या कहते हैं, सीरियल पोर्ट। तो उसके लिए सिर्फ एक ही पोर्ट असाइन है। और इंटरप्ट्स टोटल 6 इंटरप्ट्स होते हैं, जिसमें हमने TF0, TF1,
INT0, INT1 एंड RSET, और एक सीरियल पोर्ट का था, ठीक है, एक सीरियल पोर्ट इंटरप्ट है। तो ये 6 इंटरप्ट्स थे 8051 में। तो इसको, ये जो टेबल है आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन डिज़ाइन हो सकता है। और 8051 8031 के लिए भी आप इसको देख सकते हो, जैसे इसमें ये बाकी सारी चीज़ें सेम है, ये वाली इतनी, ठीक है। इनपुट पिंस, काउंटर, टाइमर, सीरियल पोर्ट और इंटरप्ट्स यहाँ पर सेम है 32 बस यहाँ पर ये 3 है, मतलब जो काउंटर और टाइमर है 8052 में 8052 में ये 3 है, बाकी में 2 ही है, बाकी रेस्ट इज सेम। बाकी ये जो रोम और रैम है, इन सभी की आपको पता होनी चाहिए क्या क्या है। मोस्टली तो 8051 की तो लर्न होनी ही चाहिए, क्योंकि यहीं से बहुत बार क्वेश्चन देखा गया है कि रोम कितना रहेगा 4 किलोबाइट एंड रैम इज़ 128 बाइट फॉर 8051 माइक्रो कंट्रोलर। सो नेक्स्ट इज सेक्शन बी। सेक्शन बी में व्हाट इज़ टाइमर। तो टाइमर बेसिकली क्या करता है कि कोई भी ऑपरेशन अगर परफॉर्म करना है, उस ऑपरेशन में टाइमिंग सीक्वेंस की अगर रिक्वायरमेंट है या टाइम डिले अगर देना है, तो वो हम किसकी हेल्प से देते हैं, टाइमर की हेल्प से। फॉर एग्जांपल हम क्या बोल सकते हैं कि सपोज़ फ़ैन है, तो फ़ैन क्या है कि ये आपके, जैसे हमने स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करते ही फ़ैन ऑन नहीं होना चाहिए। ये सपोज़ स्विच ऑन करने के बाद 5 सेकंड के बाद ये ऑन होना चाहिए। तो इसको हम 5 सेकंड के बाद ये टर्न ऑन हो, तो किसके थ्रू इसको हम ऐसे, ये वाला जो फंक्शन है कैसे हम परफॉर्म कराएंगे, विद द हेल्प ऑफ दिस टाइमर। तो टाइमर का यूज़ क्या होता है जनरली, टाइम डिले देना। कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करे उसमें टाइम डिले प्रोवाइड करवाता है टाइमर। तो जनरली पीएलसी में जो टाइमर्स होते हैं वो क्लासीफाई होते हैं डिफरेंट बेसिस पे। एक तो उसका क्लासिफिकेशन होता है बेस्ड ऑन कंडीशन व्हेन टाइमिंग ऑपरेशन बिगिंस, कि किस वक्त टाइमिंग ऑपरेशन स्टार्ट होनी है, तो उसके बेसिस पे इसकी क्लासिफिकेशन है। तो 2 तरह के होते हैं, एक तो ऑन डिले टाइमर एंड नेक्स्ट वन इज़ योर ऑफ डिले टाइमर्स, और सेकेंड वन इज़ योर बेस्ड ऑन एबिलिटी टू रिटेन इट्स स्टेट्स, कि वो अपनी स्टेट को रिटेन कर पा रही है या किस वक्त करेगी। जो प्रीसेट और एक्यूमुलेटर में हमने वैल्यूज़ को देखा था, जब इसकी हम इंस्ट्रक्शंस करते हैं टी ऑन, टी ऑफ और RTO, उसमें ये आपको समझ आएगा, तो उसको एक बार चेक करना वहाँ पे। तो उस बेसिस पर ये 2 टाइप्स में डिफाइन है, वन इज़ रिटेंटिव टाइमर एंड अनदर वन इज़ योर नॉन रिटेंटिव टाइमर। अगर हम सेम माइक्रो कंट्रोलर की बात करते हैं, तो माइक्रो कंट्रोलर में जो टाइमर्स है, 2 टाइमर्स है, एक टाइमर 0 एंड टाइमर 1। नेक्स्ट इज डिफाइन काउंटर। तो काउंटर जनरली हम यूज़ करते हैं कि जहाँ पर प्रोसेस कंट्रोल की एप्लीकेशन हो, मीन्स कि कोई एक्शन उस वक्त परफॉर्म होगा कि जब नंबर ऑफ इवेंट्स क्या है टेक प्लेस हो जाए। मीन्स फॉर एग्जांपल हम कैसे बोल सकते हैं कि रूम में की जो लाइट है, फ्रंट का जो लाइट है, दोनों लाइट वो उस वक्त टर्न ऑन होनी चाहिए कि जब रूम में 20% क्या है एंटर हो जाए। तो यहाँ पर क्या है कि कुछ इवेंट है, मतलब इवेंट क्या है कि 20% एंटर होने चाहिए, उसके बाद ही ये टास्क परफॉर्म हो पाएगा। तो अब इन 20% को कौन काउंट करेगा कि एंटर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, तो ये काउंटर इन पर्सनस को काउंट करेगा। तो ये काउंटर का यूज़ होता है कि ये प्रोसेस कंट्रोल एप्लीकेशन में इनका यूज़ किया जाता है। तो जनरली जो टाइप ऑफ काउंटर होंगे वो रहते हैं 3 तरह के, एक अप काउंटर, डाउन काउंटर और अप डाउन काउंटर। तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस अप काउंटर क्या है, जो 0 से लेकर सपोज 10 तक काउंट कर रहा है, और डाउन काउंटर जो 10 से 0 अपोजिट में काउंट करेगा, और अप काउंटर मतलब ये दोनों की तरह वर्क कर सकता है, अप एंड एज वेल एज डाउन। सो नेक्स्ट इज डिफाइन मूव इंस्ट्रक्शन। तो मूव ऑलरेडी हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है। मूव इंस्ट्रक्शन क्या है, जो डेटा को ट्रांसफ़र करेगी वन पॉइंट टू द अनदर, एक जगह से दूसरी। तो इसमें आप एग्जांपल भी देख सकते हैं, मूव A, 20H, जहाँ पर 20H के जो कंटेंट है वो मूव होंगे ए में। नेक्स्ट इज डिफाइन असेंबली लैंग्वेज। तो जो असेंबली लैंग्वेज होती है वो क्या होता है, सेट ऑफ निमोनिक्स एंड ऑपरेंट। निमोनिक्स और ऑपरेंट को बना के असेंबली लैंग्वेज डिज़ाइन की जाती है। अब ये निमोनिक्स और ऑपरेंट क्या है, फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने ये देखा मूव A, #20H, फॉर एग्जांपल ऐसा है। तो मूव क्या हो गया, ये क्या है, निमोनिक्स। मतलब हमने एक मूव जो वर्ड होता है, मूव का मतलब क्या होता है कि ट्रांसफ़र करना चीज़ को, तो उस मूव को हमने एक शॉर्ट फॉर्म दे दिया जिसको हमने बोल दिया मूव।
तो यही क्या होगा, आपका निमोनिक्स बन जाता है। अब ए और 20 क्या है कि इन दोनों में ये ऑपरेशन परफॉर्म होना है। मूव का मतलब कि मूव करना है डेटा को। मान लो 20 को हमने ए में मूव करवाना है, तो ये जो ऑपरेशन हो रहा है इन दोनों में अप्लाई हो रहा है, तो इन दोनों को हम क्या बोल देंगे, ऑपरेंड्स। ठीक है, तो असेंबली लैंग्वेज क्या बन जाएगा, सेट ऑफ निमोनिक्स। निमोनिक्स हो गया मूव, और ऑपरेंड हो गया आपका ये जिस पर भी हम फंक्शन को परफॉर्म करवा रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल ऐड ए कॉमा 10h अगर हम कर रहे हैं, हैश 10h, तो इसका कहने का क्या मतलब है, नॉट हैश ओनली कॉमा 10h। तो ऐड का क्या मतलब है कि जैसे ए के जो कंटेंट है वो 10, तो ये डेटा है मूव ए कॉमा हैश 20h, जिसका क्या मतलब है कि यहाँ पर जो 20 क्या है, डेटा है, और ये आपका ऑपरेंड है, और ये निमोनिक्स है जिसमें 20 क्या है, यहाँ पर मूव होके मतलब इसके साथ ऐड इसमें मूव हो जाएगा 20h। तो ये निमोनिक्स हो गया, और ये ऑपरेंड जहाँ पर भी फंक्शन परफॉर्म हुआ है। तो यहाँ पर एक असेंबलर यूज़ किया जाता है कि जैसे जो यूज़र है, हम यूज़र जो है, हमें क्या है, सिर्फ कौन सी लैंग्वेज समझ आती है, असेंबली लैंग्वेज समझ आएगी, लेकिन जो प्रोसेसर है, कंप्यूटर है, उसको मशीन लैंग्वेज समझ आएगी, जो 0101 की फॉर्मेट में होता है उसको वो समझ आएगा। तो असेंबलर का यहाँ पर काम क्या होता है कि जो यूज़र ने प्रोग्राम लिखा असेंबली लैंग्वेज में, उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा ताकि वो प्रोसेसर को समझ आए। तो ये कौन काम करता है, असेंबलर। तो यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज़ द वर्क ऑफ असेंबलर, या फिर व्हाट इज़ असेंबलर। तो असेंबलर इज़ द डिवाइस विच कन्वर्ट द असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू मशीन कोड लैंग्वेज। नेक्स्ट इज़ डिफाइन इंटरप्ट। डिफाइन इंटरप्ट हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में कर चुके हैं। इंटरप्ट्स मतलब कि जो भी मेन प्रोग्राम है, किसी भी डिवाइस को अगर प्रोसेसर के साथ कनेक्ट होना है, तो वो पहले इंटरप्ट सिग्नल उसको भेजेगा कि भाई मेरे को आपके साथ कनेक्ट होना है। तो उस केस में जो भी प्रोसेसर है अपना जो मेन प्रोग्राम कर रहा है उसको सस्पेंड कर देगा, एंड वो स्टार्ट वर्किंग ऑन दी इंटरप्ट। तो इसको अगर आपने थोड़ा और डिटेल में देखना है तो पिछली वीडियो में इसको देख लेना। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ SFR, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। तो SFR की फुल फॉर्म है स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। तो ये एड्रेसेबल जो मेमोरी है उसमें ये 80H से FFH वाली मेमोरी को ये स्टोर करता है। मतलब जो डेटा है ये ना तो प्रोग्राम में यूज़ किया जाता है, ना ही डेटा को स्टोर करने में यूज़ किया जाता है। ये जो कुछ फंक्शंस रहते हैं, इंपॉर्टेंट फंक्शंस, उनको परफॉर्म करने में यूज़ होता है। तो ऐसे ही हमारे पास क्या है, 21 स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है 8051 में। तो उसमें से फॉर एग्जांपल जैसे A है, B या T मोड, T कॉन, IE, IP, ये इंटरप्ट से रिलेटेड थे, एंड S कॉन एंड P कॉन। तो ये सब क्या है, इंटरप्ट्स के थ्रू जो भी स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है, और सीरियल और पावर और टाइमर से जो भी रिलेटेड स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स है वो ही इन SFR में इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट इज डिफाइन स्टैक पॉइंटर। तो स्टैक पॉइंटर का काम क्या होता है कि इट इज़ यूज टू पॉइंट्स द एड्रेस ऑफ स्टैक। एक स्टैक क्या, एक स्पेशल मेमोरी होती है हमारे 8051 में। तो उसमें जो भी एड्रेस है उसको पॉइंट कौन करेगा, ये स्टैक पॉइंटर। उसका जो एड्रेस बताने के लिए हम इस स्टैक पॉइंटर को यूज़ करते हैं, और ये 8 बिट का रजिस्टर होता है, और जनरली इसका काम क्या होता है, एड्रेस को ही ये शो करता है। बट ये एड्रेस किसका शो करेगा, सिर्फ स्टैक का एड्रेस को ये स्टोर करता है। तो अब जो जनरली क्या होता है कि जो स्टैक पॉइंटर है इसका जो इनिशियल एड्रेस होता है वो 07H होता है, जैसे बाकी हमने देखे थे, सपोज़ प्रोग्राम काउंटर हमने देखा था, तो या फिर DPTR देखा है, तो उनका जो इनिशियल एड्रेस है वो 000H होता है। लेकिन इसका 00H नहीं, इसका होता है 0007H। तो यहाँ इसका इनिशियल मेमोरी लोकेशन है, क्योंकि 08 के बाद क्या है, स्टैक स्टार्ट होने लग जाता है, तो इसीलिए इसका इनिशियल एड्रेस 0H है। तो जैसे ही मतलब स्टैक के पास इसका इंस्ट्रक्शन आएगी तो इसका जो वैल्यू है वो अपडेट हो जाएगी 1 से, तो वो फिर 08 को शो करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, मतलब स्टैक की मेमोरी को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसी में ही जो स्टैक है, स्टैक में 2 तरह की इंस्ट्रक्शन आ जाती है, एक पुश एंड एक पॉप। पुश का क्या मतलब है, स्टोरिंग ऑपरेशन ऑफ अ CPU रजिस्टर इन द स्टैक। अगर मान लो स्टैक में आपने कोई डाटा को स्टोर करना है, मान लो ये स्टैक है और हमने स्टैक में कोई डाटा को स्टोर करना है, तो उसको हम बोलेंगे पुश। तो पुश करने से क्या हो जाता है कि जो भी ये प्रोग्राम काउंटर है, प्रोग्राम काउंटर की जो वैल्यू है, एड्रेस है, इसको ये अपडेट हो जाएगी 1 से, 1 + 1 होके। मान लो अगर इनिशियल में 07 थी, तो अब जैसे ही पुश इंस्ट्रक्शन होगी तो ये 0.08 हो जाएगा।
अब पॉप पॉप का क्या मतलब है कि अब स्टैक से हमने वापस डाटा को बाहर निकालना है। तो इसमें क्या हो जाता है कि जो प्रोग्राम काउंटर की जो कंटेंट है तो वो क्या हो जाते हैं, स्टैक पॉइंटर की जो भी कंटेंट है वो -1 हो जाएगा। मतलब जो मेमोरी एड्रेस है अगर पहले 08 शो कर रहा था, अब वो पॉप इंस्ट्रक्शन होने के बाद 07 शो करेगा। नेक्स्ट इज़ रंग। रंग पता ही है आपको क्या होता है। दिस इज़ रेल, ये इसको हम बोलते हैं रेल, ये दोनों रेल है। मतलब ये एक तरह से लाइन होती है एल, और ये आपका दूसरा पॉइंट न्यूट्रल होता है। तो वर्टिकल लाइंस आपकी होती है रेल, और हॉरिजॉन्टल लाइन ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते हैं रंग। तो रंग इज़ अ हॉरिजॉन्टल लाइन इन अ लैडर लॉजिक प्रोग्रामिंग। तो पीएलसी में लैडर लॉजिक प्रोग्राम करते हैं जिसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको रंग बोलते हैं हम। और ये जो रंग है ये कंसिस्ट करती है बहुत सारी वेरियस इनपुट आउटपुट्स। अब जैसे इसमें इनपुट्स भी रहेंगे और आउटपुट्स भी रहेंगे, तो दिस इज़ रंग। डिफाइन पोर्ट। पोर्ट क्या होता है कि जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर है उसमें क्या है, डिफरेंट पोर्ट्स रहते हैं, जैसे इनपुट आउटपुट पोर्ट्स रहते हैं, ठीक है। तो ये जनरली डेटा को कैरी करने के लिए हेल्प करते हैं कि एक पॉइंट से अनदर पॉइंट पर। तो 8051 में टोटल जो पोर्ट्स है वो है 4 पोर्ट्स, P0, P1, P2 एंड P3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फुल फॉर्म ऑफ RTC इज। RTC ये ऑलरेडी सेक्शन ए में भी क्वेश्चन आया देखो, और सेक्शन बी में भी सेम ही पूछ लिया गया है। तो RTC की फुल फॉर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ रियल टाइम क्लॉक। नेक्स्ट इज डिफाइंड रिले। व्हाट इज रिले? रिले क्या होता है? तो रिले इज अ इलेक्ट्रोमैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिकली स्विच। तो रिले आर स्विचेस दैट ओपन एंड क्लोज सर्किट इलेक्ट्रोमैकेनिकली और इलेक्ट्रॉनिकली। तो दीज आर रिले। तो आप सभी इन क्वेश्चंस को ज़रूर करके जाना एग्ज़ाम में।